guys, welcome to my channel. I am Mehak and you are watching me on the channel Your Helper Mehak. So guys, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश बुक हॉर्नबिल पॉइंट फॉर चाइल्डहुड के इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स. सो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाऊंगी और उनकी ट्रांसलेशन भी करूंगी. So without wasting much time, let's get started. So here I have some important questions and here is the first question. What question does the poet ask again and again in this poem? ये वो कौन सा question है जो poet इस poem में बार बार पूछ रहे हैं? In this poem, the poet is really confused. जो इस poem में जो poet हैं वो बहुत ज़्यादा confused हैं. He asks the question again and again. When did my childhood go? और वो इस पोएम में बार बार पूछ रहे हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड है, मेरा जो बचपन है, वो कब चला गया. हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है द पोएट हैज़ डिस्कस 2 स्टेजेस ऑफ लाइफ. हमारे जो पोएट हैं इस पोएम में उन्होंने 2 स्टेजेस, लाइफ के 2 स्टेजेस की बात की है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बारे में. हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट वन फ्रॉम अनदर? हम उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? So, childhood has been considered by the poet as a blissful period in one's life. जो चाइल्डहुड है वो पोएट के अकॉर्डिंग एक ब्लिसफुल, मतलब हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल है हमारी ज़िंदगी का. वेयर अ चाइल्ड ट्रस्ट एवरीवन. उस एज में, उस पीरियड में जो चाइल्ड है वो सबको ट्रस्ट करता है. अडल्टहुड इज मार्क्ड बाय रैशनल एंड क्रिएटिव थॉट्स. अडल्टहुड अब हम मानते हैं कि जब हमें रेशनल और क्रिएटिव सोच हमारी बन जाती है, हमें ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं, तब हम उसे अडल्टहुड मानते हैं. एबिलिटी टू परसीव, किसी चीज़ को हम अपनाने लगते हैं, उसे उसकी एबिलिटी हमें दिखती है, उसे हम अडल्टहुड कहते हैं. एंड डिफ्रेंशिएट एंड लर्न न्यू थिंग्स, हम किसी चीज़ में अंतर पता कर सकते हैं और कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं. इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ वन ऑल्सो लर्न्स टू बी डबल फेस्ड एंड क्राफ्टी. इस स्टेज ऑफ लाइफ में, अडल्टहुड में, जो हम हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो मतलब लर्न्स टू बी डबल फेस, मतलब वो 2 फेस वाला आदमी भी बनना सीखता है और क्राफ्टी भी बनता है. मतलब इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन अस कि हमें कैसा बनना है. Adulthood can be good also, adulthood can be bad also for some. Question number 3. What did the poet realize when he crossed the age of 11 years? पोएट को क्या रियलाइज हुआ जब वो 11 साल क्रॉस कर गए थे, मतलब जब वो 12 इयर्स के हो गए थे तब उन्हें क्या रियलाइज हुआ? When the poet crossed the age of 11 years, जब पोएट 11 साल क्रॉस कर चुके थे, he realized that he had lost his childhood. उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो अपना बचपन खो चुके हैं. एंड हैज़ डेवलप्ड अ माइंड ऑफ हिज ओन, और उनका एक जो उनका माइंड है, उनका दिमाग है, वो जागरूक हो चुका है, डेवलप हो चुका है, सक्सीड मतलब थोड़ा ऊपर चला गया है, एक लेवल क्रॉस हो गया है. ही ऑल्सो फाउंड आउट द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन. पहले उन्हें ऐसा लगता था व्हेन ही वाज इन चाइल्डहुड कि हेल या हेवन, 2 नरक या स्वर्ग 2 जगहें हैं, पर अब उन्हें पता चल गया था कि ये कोई 2 जगहें नहीं हैं. First question is, how did the poet conclude that hell and heaven were imaginary places? पोएट को ये कैसे पता चला, उसने ये कैसे कंक्लूड किया जो हेल और हेवन है वो सिर्फ एक इमेजिनरी प्लेसेस है, मतलब सिर्फ एक सोच में जिंदा है. The poet concluded that hell and heaven were imaginary places because geography books contain names of places, but there is no mention of places like hell or heaven in these books. पोएट को हेल और हेवन जब इमेजिनरी प्लेसेस हैं वो ऐसे पता चला कि जो वो ज्योग्राफी बुक्स पढ़ते थे उनमें जो है प्लेसेस के नाम होते थे, पर यहाँ जब उन्होंने ज्योग्राफी बुक्स पढ़ने लगे तो उसमें हेल और हेवन नाम की कोई जगह की मेंशन ही नहीं थी उन बुक्स में, तो उन्हें पता लग गया कि वो सिर्फ एक इमेजिनरी प्लेसेस थी. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड अडल्ट सीम टू पोएट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड? जब पोएट एक बच्चे थे, अपने चाइल्डहुड में थे, तो अडल्ट उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे? एज अ चाइल्ड पोएट, मतलब वो कैसा सोचते थे अडल्ट्स के बारे में? एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे, द पोएट कंसिडर ऑल द अडल्ट्स एज एन एपिटोम ऑफ लव एंड सिंसियरिटी. वो उन्हें ऐसा लगता था कि जो सभी एडल्ट्स हैं वो लव और सिंसियरिटी का प्रतीक है, मतलब बहुत सिंसियर हैं और सबको प्यार करते हैं. ही बिलीव दैट देयर लव वाज ट्रू. उन्हें ऐसा लगता था, उन्होंने ऐसा माना था कि उनका जो प्यार है वो बहुत सच्चा है. एंड दे वर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर देयर लव्ड वंस. और उन्हें लगता था कि वो अपने, मतलब जिनसे वो प्यार करते हैं उनके लिए वो कुछ भी करेंगे.
ब्रिंग आउट द हिपोक्रेसी दैट एडल्ट्स एग्जिबिट विद रिगार्ड टू लव, वो हिपोक्रेसी को बाहर लाइए जो एडल्ट्स लव के रिगार्ड में करते हैं। एज द पोएट ग्रू अप, जैसे पोएट बड़ा हुआ, ही कुड मेक आउट द डबल स्टैंडर्ड्स फॉलोड बाय एडल्ट्स, अब वो भी उन डबल स्टैंडर्ड्स को समझने लगा था जो एडल्ट्स करते थे। He realized that though adults preached of love and talked of love, जैसे उन्होंने रियलाइज़ किया पोइट ने कि जैसे जो अडल्ट्स हैं वो उन्हें सिखाते थे कि प्यार से बात करो और प्यार करो एक दूसरे से, वो उन्हें सिखाते थे, देयर बिहेवियर वॉज टोटली डिफरेंट एंड फुल ऑफ मैनिपुलेशन, पर जो उनका बिहेवियर था असल में वो एकदम इससे डिफरेंट था, मतलब वो सिखाते हमें कुछ और थे और करते उससे बिल्कुल डिफरेंट थे, उससे अपोजिट करते थे, वो फुली मैन्युपुलेटिंग होते थे, मतलब किसी को मजबूर करते थे। दे वर ऑल हिपोक्रेट्स who behaved differently from the way they talked, वो सब हिपोक्रेट थे जो कि डिफरेंटली बिहेव करते थे, जैसे वो बात करते थे वो ऐसा नहीं थी करते, मतलब जिस तरह वो बात करते थे, मतलब जो हमें समझाते थे उससे बिल्कुल उल्ट करते थे, अपोजिट करते थे। Here is the question number 7. What did the poet notice about independent thinking? पोएट ने independent thinking के बारे में क्या नोटिस किया? How important was this discovery? इस डिस्कवरी का how important was this discovery? ये डिस्कवरी कितनी इम्पोर्टेंट थी? The poet discovered that he was different from others. पोएट ने ये डिस्कवर किया कि वो दूसरों से अलग हैं and could think independently, और वो आज़ादी से सोच सकते हैं। He could have his own opinions, उनके अपने कुछ ओपिनियन, अपने कुछ विचार हो सकते हैं, विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन एल्स, बिना किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस किए बिना, मतलब अगर वो दूसरे की किसी की सोच से सहमत नहीं है तो वो अपने विचार रख सकते हैं, उनमें इतनी इंडिपेंडेंसी थी। दिस डिस्कवरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम, ये डिस्कवरी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, एज इट रिवील्ड टू हिम हिज एबिलिटीज फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन टेकिंग, क्योंकि ये डिस्कवरी थी ना जो उन्होंने उनको समझाया था कि रिवील टू हिम हिज एबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ के बारे में कि वो इंडिपेंडेंट थिंक कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली डिसीजन भी ले सकते हैं। So question number 8 is, what is the poet trying to convey when he says that childhood is hidden in an infant's face? कहते what is the poet trying to convey, मतलब जो उन्होंने एक बात कही कि चाइल्डहुड है, जो हमारा बचपन है, वो इन्फेंट के फेस के में छिपा होता है, उससे वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं आंसर। द पोएट सेज एन इन्फेंट इज रियली इनोसेंट, पोएट कहते हैं कि जो एक इन्फेंट होता है वो बहुत ही भोला भाला होता है, एज ही ट्रस्ट एवरीवन, और क्योंकि भोला भाला क्यों होता है, क्योंकि वो सभी को ट्रस्ट करता है, एंड डज नॉट ट्राई टू फूल अदर्स, और दूसरों को बुद्धू बनाने की कोशिश नहीं करता है। द पोएट ब्रिंग्स आउट दिस फैक्ट बाय कंट्रास्टिंग इट, पोएट ये फैक्टर इसीलिए बता पाए क्योंकि उन्होंने ये बिहेवियर कंट्रास्ट किया था विद द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स के बिहेवियर के साथ उन्होंने कंपेयर किया था, और तभी उन्होंने ये फैक्ट बताया था। हु बिकेम मैनिपुलेटिव एंड हिपोक्रेट्स, जो अडल्ट्स हैं वो मैनिपुलेटिव बन जाते हैं और हिपोक्रेट्स बन जाते हैं। एज अ पर्सन डेवलप्स रैशनल थाट्स, जैसे कि जो पर्सन है उनमें रैशनल थाट्स आने लगते हैं, हिज चाइल्ड लाइक इनोसेंस फेड्स अवे, उनकी जो बच्चों की तरह इनोसेंस होती है, बच्चों की इनोसेंस होती है, वो फेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मार्कस नेटन, व्हेन डज द चाइल्ड बिकम एन एडल्ट? मार्कस नेटन के अकॉर्डिंग कब एक बच्चा एक अडल्ट बन जाता है? बिकमिंग एन एडल्ट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो हमारे एक अडल्ट बनने का जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है, विच इज़ एसोसिएटेड विथ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट, जो किसके साथ संबंधित है? फिजिकल हेल्थ, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट के साथ। अ चाइल्ड बिकम्स एन अडल्ट, एक चाइल्ड है जो वो अडल्ट तब बनता है व्हेन ही इज़ एबल टू लिव हिज ओन लाइफ, जब वो जब वो खुद से अपनी ज़िंदगी जीने लग जाता है, एंड टेक केयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंडिविजुअली, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो खुद ही संभालता है, उनकी केयर करता है। ही ऑल्सो डेवलप्स हिज ओन थाट प्रोसेसेस, उसको अपने थाट्स अपने आप आने लग जाते हैं, वो थिंक कर सकता है इंडिविजुअली विदाउट इन्फ्लुएंस्ड, यूजिंग विच ही कैन फॉर्म हिज ओन बिलीव्स एंड ओपिनियंस, और उस थाट प्रोसेस को यूज़ करके वो अपने बिलीव्स और ओपिनियंस बना सकता है जिसको उस पर
मतलब जिस चीज़ पर उसने भरोसा करना है वो बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स हिज चाइल्डहुड? पोएट्स की अपने बचपन के जो टुवर्ड्स क्या फीलिंग्स थी? The poet regards childhood as a period of innocence. पोएट ने चाइल्डहुड को एक ऐसा पीरियड माना है जो कि इनोसेंस का होता है, भोलेपन का होता है। अ चाइल्ड सिंसियरली फील्स दैट ही इज फ्री फ्रॉम ऑल एविल्स। और जो एक चाइल्ड होता है वो सच्ची में ये फील करता है कि वो सारी बुरी शक्तियों से, एविल से वो फ्री है। एंड दैट देयर इज़ रियली अ हेल एंड हेवन। और वो यकीन करता है कि यहाँ इस दुनिया में कोई नर्क या स्वर्ग ही कोई जगह है। अ चाइल्ड नोज नो हिपोक्रेसी। चाइल्ड को कुछ नहीं पता होता कि हिपोक्रेसी क्या होती है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हिज थॉट्स एंड एक्शंस। उसके थॉट्स मतलब जो वो सोचता है और जो वो करता है इसमें कोई भी फर्क नहीं होता। इन शॉर्ट चाइल्डहुड इज़ अ स्टेट ऑफ इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो चाइल्डहुड एक इनोसेंस की स्टेट है एंड हर्ट की प्योरिटी है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज द पोएम एक्सपोज मैन एंड प्रेजेंट हिम इन ट्रू कलर्स? ये जो पोएम है वो कैसे एक जो आदमी का पर्दाफाश करती है और उसके सच्चे रंग ढंग हमें बताती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग चाइल्डहुड सिंबलाइजेज इनोसेंस। चाइल्डहुड है जो वो इनोसेंस का प्रतीक है, भोलेपन का प्रतीक है, प्योरिटी का प्रतीक है, सॉफ्टनेस और प्यार का प्रतीक है। एज अ चाइल्ड ग्रोज अप, जैसे ही एक बच्चा बड़ा होता है, दीज क्वालिटीज स्टार्ट रिसीडिंग। ये जो क्वालिटीज़ हैं वो घटनी शुरू हो जाती हैं। मैन एडहेर्स टू लाइंग, श्रूडनेस, कनिंगनेस एंड हिपोक्रेसी। जो आदमी है जब वो चाइल्ड बड़े होने लग जाते हैं, आदमी बनने लग जाते हैं, तो वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, चालाकियाँ स्टार्ट कर देते हैं, श्रूडनेस मतलब गुस्सा आना स्टार्ट कर देते हैं, हिपोक्रेट बन जाते हैं। अडल्ट प्रीच अबाउट ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। जो अडल्ट हैं वो हमें सिखाते हैं कि सच बोलो, ऑनेस्ट रहो, बट देमसेल्फ प्रैक्टिसेस हेटेड एंड लाइंग। पर वो खुद क्या करते हैं? नफरत करते हैं और झूठ बोलते हैं। द सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ चाइल्डहुड इवेपोरेट्स। जो सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी होती है चाइल्डहुड में वो इवेपोरेट मतलब जाने लगती है द मोमेंट मैन क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड ऑफ इनोसेंट चाइल्डहुड। थ्रेशोल्ड ऑफ इनोसेंट चाइल्डहुड मतलब वो मतलब कुछ ऐसा होने लगता है जब वो जो इनोसेंट चाइल्डहुड ख़त्म होने लगता है, जब वो कगार पे होता है अडल्टहुड में आने के लिए तैयार होने लगता है, जो सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी होती है चाइल्डहुड की वो इवेपोरेट होने लगती है, जाने लगती है। So guys, these were all of the questions about this chapter, childhood, this poem. So I hope you get all these questions. So thank you so much for watching guys. Please like, share, comment and subscribe to my channel. For further videos, do comment, and if you have any queries, please ask me in the comments below. I'll meet you in the next video. Bye bye.